अभी आप सुन रहे थे भगवान की प्रतिकृति जब से अतिशयकारी 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए हैं, तब से संपूर्ण विश्व में धर्म के प्रति एक हलचल आ गई है। भगवान को देखने के बाद किसको क्या होता है वो भाव तो भक्त ही बता सकते हैं। भक्तों के मन में जो भाव उमड़ उमड़ कर आते हैं ये उसी प्रतिकृति का परिणाम है। मतलब संसार में पसंद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। किसी को धन अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को कुछ कपड़े अच्छे लगते हैं फैशन के, किसी को बाल बनाना अच्छा लगता है। सबको अलग अलग चीजें पसंद हैं, लेकिन किसी को भगवान अच्छे लगे ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान को तो मात्र हे भगवान घर सुखी रखना, परिवार, यहां तक सीमित कर दिया है भक्तों ने। लेकिन भगवान की मुद्रा, भगवान का रूप पसंद आ जाए, जिन भगवान ने ना आभूषण पहने हैं, जिन भगवान ने ना वस्त्र पहने हैं, जिन भगवान ने ना आपको आशीर्वाद दिया है, मात्र ध्यान मुद्रा में लीन है, ऐसे भगवान आपको अच्छे लग जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। उनका रूप, उनका स्वरूप देखने के बाद में जब अंदर में कुछ होता है तो वो एक अलग ही अनुभूति होती है। और जमीन से निकलते ही भगवान के अतिशय प्रारंभ सन 23 अप्रैल, आप संयोग देखिए, सन 23 अप्रैल 13 तिथि, कल धनतेरस है, वो शुक्ल पक्ष की 13 थी। 13 तिथि चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, मंगलवार को महावीर जयंती के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए। आप योग देखिए, 13 तिथि 23 अप्रैल, 13 तिथि 23 अप्रैल, ता और ता, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष और मां का संयोग मंगलवार, महावीर जयंती के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए। यानी अतिशयकारी भगवान जब निकलते हैं तो उनका मुहूर्त कोई दूसरा नहीं निकालता, उनका मुहूर्त अपने आप निकलता है और ऐसा निकलता है कि सारी दुनिया के लिए कल्याणकारी हो जाता है। निकलने के बाद आज आपकी बात सुनकर मुझे कई बातें याद आ रही हैं। अभी इन 6-7 साल में जब से भगवान निकले हैं और आज तक मैं जो भक्तों के मैंने भाव सुने हैं वो अंदर में इतने सारे हैं कि हर भक्त अपनी कुछ ना कुछ बात कहकर जाता है, बिना कहे वो रह नहीं पाता है। बहुत सी जगह जाते अच्छा ठीक है चलो आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ जब तक वो कह नहीं लेता है तब तक उसका मन शांत नहीं होता है। और एक से नहीं, कम से कम जितने मिलेंगे वो सबसे कहेगा। ऐसे भगवान के अतिशय, भगवान का रूप स्वरूप तो है ही कि जो देखता है वो पलक झपकना भूल जाता है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, ये लाइनें मन में आए बिना नहीं रह पाती हैं। और जब ये लाइनें आती हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान जब आपकी प्रतिमा इतनी सुंदर और इतना आकर्षित कर रही है तो जो पंच कल्याणक में स्वधर्म इंद्र को देखते हैं, इंद्राणी को देखते हैं, इंद्र कहता है भगवान मुझे दे दे, इंद्राणी कहती नहीं पहले मैं तो देख लूं, मैं अभी नहीं दूंगी। इंद्र कहता ना मुझे भी देखना है, दे दे। फिर इंद्र देखता है 1000 नेत्र बनाता है तो भी तृप्त नहीं हो पाता है। तो भगवान की सुंदरता इस प्रतिमा में जो झलक रही है वो एक इस बात का प्रमाण है कि भगवान की सुंदरता कितनी होगी।
और भगवान जब इतने सुंदर थे तो उनकी आत्मा कितनी सुंदर होगी। बंधुओं, भगवान का रूप स्वरूप के साथ में उनका एक एक अंग प्रत्यंग है। उनकी नाक देखिए, सारे जितनी प्रतिमाएं अभी तक इस धरती में थी, अब नहीं कह रही हूं, अब तो बन रही है, अभी तक जितनी प्रतिमाएं इस धरती में थी उनकी नाक एक जैसी थी, लेकिन अब जो प्रतिमाएं बन रही हैं उनकी नाक अलग है, बिल्कुल अलग है। आप जब देखेंगे ना तब पता चलेगा। बहुतों ने तो देखा भी है कि भगवान की नाक सभी भगवानों से अलग है। भगवान के चेहरे का एक जो मुस्कुराहट है, यहाँ जो एडीएम था जिसमें भगवान निकले थे, तो प्रशासन आ गया था लेने के लिए, तो एडीएम की ड्यूटी लगाई गई थी कि प्रतिमा को मंदिर से उठा करके आप जो है उसे तहसील में लेके आओ। अब एडीएम बेचारा प्रयास पर प्रयास कर रहा है, मजदूर पे मजदूर लाए जा रहा है, कोई मजदूर हाथ लगाने तैयार नहीं भगवान को, कोई छूने तैयार नहीं भगवान को, कोई उठाने तैयार नहीं कि यहां से उठा के वहां ले जाएं, सारे भाग जाते। लेकिन वो एडीएम भी बड़ा, नजर बड़ी तेज थी उसकी, उसने बड़े ध्यान से प्रतिमा को देखा। बोले एक मुस्कुराहट तो मोनालिसा की है जो संसार में प्रसिद्ध है, कहीं से देखो उसका चेहरे की हर चीज मुस्कुरा रही है, और दूसरी इस प्रतिमा की मुस्कुराहट है, कहीं से देखो, ओठों से देखो तो भगवान मुस्कुराते हुए लगते हैं, एक गाल से देखो तो भगवान मुस्कुराते हुए लगते हैं, आंखों से देखो तो भगवान मुस्कुराते हुए लगते हैं, कहीं से देखो भगवान मुस्कुराते हुए लगते हैं। दूसरी मुस्कुराहट मैंने पहली बार इस प्रतिमा में देखी है। भगवान के हाथ देखो, उनके नाखून देखो, नाखून बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे अभी शेप बना के तैयार किया हो, अभी अभी शेप करके। अब लोग कहेंगे अच्छा, जब भगवान नाखून बढ़ा सकते तो हम नहीं बढ़ा सकते। आदमी कमी बहुत जल्दी पकड़ता, अपनी पुष्टि करने के लिए भगवान को भी पकड़ना पड़े तो पकड़ लेता है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान के नाखून बढ़ने का उद्देश्य क्या है? भगवान ध्यान में बैठे, और ध्यान में जब बैठे तो ध्यान में इतने दिन तक बैठे रहे कि भगवान के नाखून बढ़ गए। और जब भगवान के ध्यान में जब इतनी विशुद्धि आई कि उनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, तो उनके नाखून तो इसलिए बढ़े थे। तुम नाखून क्यों बढ़ा रहे हो? भगवान के नाखून से पकड़ मत लेना कमी को। भगवान के पैरों की एक एक अंगुली देखो, अंगूठा देखो कि ध्यान मुद्रा में अंगुली की क्या अवस्था होती है, हाथ की अंगुलियों की क्या अवस्था होती है, पैर की अंगुलियों की क्या अवस्था होती है। क्या भगवान का स्वरूप है कि एक बार जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। जैसा कि भाई नवीन जी को हुआ कि भगवान को देखे तो देखते रह गए कि मंदिर में तो अब मुझे ऐसी प्रतिमा चाहिए, जैसे स्वरूप भगवान मुनि सुब्रतनाथ का है ऐसे स्वरूप का दर्शन मुझे रोज चाहिए। और उसके लिए क्या करूं? तो इसके लिए भगवान बनाऊं। अब इस प्रतिमा को तो पता नहीं कौन से पुण्यात्मा ने बनाया होगा, जो प्रतिमा आज हर व्यक्ति को संदेश और प्रेरणा दे रही है। लेकिन इस प्रतिमा को बनाने वाले का तो पता है कि किसने बनाया है। और एक नहीं, बहुत सारे भक्त आते हैं। करीब 4 साल हो गए, 4 या 5 साल मेरे पास ऐसे भक्तों को आते हुए जिन्होंने ये बताया है कि हमने इन भगवान की जैसी प्रतिमा बनाने का प्रयास किया। और एक बार तो इसके कारीगर आए जो पंच कल्याणक करा के प्रतिष्ठित करा के फिर यहाँ आए। बोले मुझे फोटो दिखाई, बोले माता जी देखिए हमने ऐसी प्रतिमा बनाने का प्रयास किया मगर मैं पूरी तरह से बना नहीं पाया। वो जो कारीगर आए थे वो पाषाण की प्रतिमा थी और वो भी एमपी में थी। जब से भगवान निकले हैं तब से भगवान मुनि सुब्रतनाथ का एक जयकारा चारों तरफ गूंजना शुरू हो गया है। पहले मुनि सुब्रतनाथ के मूल नायक के मंदिर बहुत कम होते थे, नहीं होते थे। आपको अच्छे से पता है कि 5-7 साल पहले मुनि सुब्रतनाथ के मूल नायक मंदिर नहीं होते थे। अब आप गिनती निकलवाओ कितने होंगे, अब बहुत मिल जाएंगे हैं। और प्रतिमाएं विराजमान करने में भगवान मुनि सुब्रतनाथ के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया है, एक आकर्षित किया है। तो बंधुओं,
इसको कहते हैं अतिशय। इसको क्या कहते हैं? अतिशय। किसके साथ अतिशय? किसी एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, लाखों के साथ अतिशय। जिसके हृदय में परिवर्तन आया उसके साथ अतिशय। एक जयपुर से लड़का आया, बोले मैं बिजौलिया जा रहा था, मैंने सुना है जहाजपुर में कोई प्रतिमा निकली है तो मैं दर्शन करने आया हूं। उसने दर्शन किए, उसे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि जब वो बिजौलिया से लौटा तो फिर आया। ऐसे ही एक भाई आगरा के थे, उन्हें जाना था चांदखेड़ी, कोटा। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आए थे। उन्हें गूगल में सर्च किया कि चांदखेड़ी का रास्ता कौन सा है, और वो उस मार्ग पे आगे बढ़ गए। 2 घंटा चलने के बाद चांदखेड़ी नहीं पहुंचे तो उन्होंने अपने रिश्तेदार को फोन किया, बोले भाई चांदखेड़ी कहाँ है, मिल नहीं रहा मुझे। बोले तुम हो कहाँ? बोले मैं देवली में हूं। बोले अरे तुम जहाजपुर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जहाजपुर पहुंच गए। अब ऐसा करो कि तुम देवली के पास जहाजपुर है, तुम वहीं चले जाओ, वहीं के दर्शन कराओ। और जब वो यहाँ पर आया, बोले माता जी ये बताओ कि मुझे करना क्या है यहाँ के लिए, आप तो बोल दो कि क्या करूं यहाँ के लिए। फिर वो वापस कोटा गया। फिर यहाँ इसी रोड से जब वो देवली होके आगरा जा रहा था, वो फिर आया। बोले माता जी ऐसा लग रहा है कि भगवान के सामने बैठा रहूं और भगवान को निहारता रहूं, हटने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे अतिशयकारी, और एक नहीं, मुझे तो बहुत सारे याद आ रहे हैं, लेकिन समय की भी तो सीमा है ना, कि भगवान जो है इतने अतिशयकारी, इतने अतिशयकारी कि 4-5 साल में अतिशय क्षेत्र बनकर के तैयार हो गया। और जैसा भैया बता रहे थे अभी कि अध्यक्ष जी, कि जैसा मंदिर का हमने सोचा नहीं था, विचार नहीं किया था, अपने मन में कभी ये कल्पना नहीं की थी कि इतना सुंदर मंदिर बनेगा, इतना सुंदर मंदिर देख करके आनंद आया। एक भाई तो मेरे कान में आके बोले माता जी आपने तो स्वर्ग बना दिया। वो स्वर्ग मैंने देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्वर्ग मैंने जरूर देख लिया है। ऐसा उन्होंने मेरे कान में, मैंने कहा जरा जोर से बोलो माइक पर, सबको सुनाई पड़ेगा। करीब ये जिसमें पंच कल्याणक हुआ था, ये उस समय की बात है। तो बंधुओं, ये अतिशय तो केवल भगवान के रूप के, स्वरूप के हैं, और इसके साथ जो भगवान के और अतिशय हुए हैं लोगों के ऊपर, उनके दुख दर्द बीमारी ठीक होना, उनके धंधा व्यापार में वृद्धि होना, उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होना, और कितने लोग अपनी गोद में यहाँ पर बच्चों को लेकर आते हैं, मैं गिनती नहीं बता सकती हूँ। ऐसे अतिशयकारी भगवान सन 13 में जहाजपुर की भूमि पर प्रकट हुए। कहां तो जहाजपुर का नाम भी नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था। ऐसा नहीं कि मैंने सुना, जहाजपुर का नाम मैंने भी नहीं सुना था। कोटा चातुर्मास जरूर किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि जहाजपुर नाम का कोई गांव भी है। जब मैं बिजौलिया से आगे बढ़ी दिल्ली आगे जाने के लिए, तो तब रास्ते में एक जगह से फोन आया कि जहाजपुर में जमीन से निकली प्रतिमाएं हैं, आप दर्शन कर लेना। मैंने कहा ठीक है चली जाऊंगी। अब मुझे ये क्या पता कि मैं जहाजपुर में ही रह जाऊंगी। जहाजपुर वाले भगवान निकलेंगे कि मैं यहां से निकलूं और भगवान निकले, दोनों का निकलना बराबर समय पे हुआ। और भगवान ने ऐसा खींचा और मुझे तो खींचा ही खींचा, लेकिन लाखों भक्तों को खींचा, करोड़ों भक्तों को भक्त बनाया। और एक भाई आए, वो दर्शन किए, उम्र की छोटी उम्र का था वो लड़का, ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं था। तो मेरे से बोले माता जी मैं इतनी बड़ी उम्र का हो गया, मैंने आज तक कभी भगवान को नहीं माना, आज तक मैंने कभी भगवान को नहीं माना, लेकिन इन भगवान के दर्शन करने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब मैं भगवान को माने बिना नहीं रह सकता हूं। अब मैं आज से भगवान को, परमात्मा को मानना प्रारंभ करता हूं। बंधुओं, लॉकडाउन के समय में
बहुत सारे भक्तों के फोन आ रहे थे, हम आ जाएं, अभी खुला हो तो हम आ जाएं। लेकिन इस कोरोना काल ने निश्चित है कि बाधा थोड़ी सी तो डाली है। कहीं ना कहीं भक्तों के अंदर कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बाधा भी आई है, दोनों बातें हैं। घर में बैठकर परिवार के साथ धर्म किया है, ये तो लाभ हो गया, लेकिन भगवान के दर्शन को तरसते रहे, ये थोड़ी सी हानि हो गई। और घर में टीवी में सुबह सुबह अभिषेक देखते रहे, ये थोड़ा सा लाभ हो गया। ऐसे लाखों भक्त हैं जो भगवान का सुबह अभिषेक देखे बिना अपनी जीवनचर्या की दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। तो बंधुओं, कल धनतेरस है। कल क्या है? कौन सी तेरस है? भैया जी कह रहे, भैया जी ने दो नाम लिए हैं, धनतेरस, ध्यान तेरस। आपने कहा धनतेरस, अब मैं कौन सी वाली बताऊं आपको? आप धन से प्रेम करते हैं इसलिए आपकी धनतेरस है। भैया जी ध्यान से प्रेम करते हैं इसलिए इनकी ध्यान तेरस है? तो वैसे ये है धन्यतेरस। कौन सी तेरस है? धन्यतेरस। धन्यतेरस क्यों है? ये तेरस धन्य क्यों हो गई थी? क्योंकि इस तेरस के दिन से भगवान महावीर ने योग निरोध प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था? योग निरोध प्रारंभ किया था। फिर दीपावली के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अब ये योग निरोध क्या है? इसके लिए शुरुआत करते हैं मुनि अवस्था से। मुनि अवस्था जब प्रारंभ होती है, दीक्षा लेते हैं, तब क्या करते हैं मुनिराज? किस किस चीज का त्याग करते हैं? बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह, ठीक है ना? बाह्य परिग्रह में धन, धान, दासी, दास, कुट है, हिरण्य, सुवर्ण, इस क्षेत्र, वास्तु, जितने तरह का धन होता है, 10 तरह का जो धन होता है, वो 10 तरह के धन का त्याग कर दिया था। किसने? भगवान ने जब दीक्षा ली थी। ठीक है? आप किससे प्रेम करते हो? जिसको भगवान ने, अरे बोलिए ना, जिसको भगवान ने त्याग किया था, हम धनतेरस मनाते हैं। अंतरंग परिग्रह का त्याग किया। कौन से परिग्रह? अंतरंग 14 और बाहर के 10। आप देखो, अंदर का परिग्रह ज्यादा है और बाहर का परिग्रह कम है। 9 कषाय, 4 कषाय और 1 मिथ्यात्व। एक कषाय को परिग्रह कहा है। अब कितनी बड़ी बात है, आप ये देखिए, कषाय को क्या कहा है? परिग्रह। यदि लोभ ना हो, अंदर में लोभ ना हो तो क्रोध ना हो, लोभ ना हो तो मान मायाचारी ना हो, लोभ ना हो तो बाहर का परिग्रह इकट्ठा कौन करेगा? बाहर का परिग्रह इकट्ठा कौन करवाता है? लोभ करवाता है। तो भगवान ने दीक्षा लेके सबसे पहले किसको छोड़ा? अंदर का परिग्रह, बाहर का परिग्रह। ठीक है? फिर दीक्षा लेने के बाद ध्यान और साधना के माध्यम से उन्होंने कर्मों की निर्जरा प्रारंभ की। प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वयं पैदा करते हुए, परिश्रमों को सहन करते हुए उन्होंने कर्मों को छोड़ना प्रारंभ किया। किसको? पहले बाहर का परिग्रह छोड़ा, अंदर का छोड़ा, फिर कर्मों को छोड़ना शुरू किया। फिर कर्मों को छोड़ते 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 कर्म, जो 4 घातिया कर्म थे, वो भी छूट गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, 4 घातिया कर्मों को भी छोड़ दिया। छूट गए कर्म, तो क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समोशरण की रचना हो गई, भक्तों का आना जाना हो गया, दिव्य ध्वनि का प्रारंभ हो गया, लोगों को ज्ञान मिलना शुरू हो गया, ध्यान और साधना का मार्ग प्रारंभ हो गया। अन्य भक्तों के लिए, भगवान तो स्वयं कर ही रहे थे, मगर जो भक्त नहीं कर रहे थे उनके लिए। अब उसके बाद में जब आयु कर्म समाप्त होने लगा, तो 4 घातिया जो कर्म बचे थे ना, 4 अघातिया कर्म, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये जो 4 अघातिया कर्म बचे थे, अब इनका निरोध करना है। तो इनका निरोध जो मन, वचन और काय, तो मन
था तो सही, लेकिन आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान था, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था। पढ़ा तो था, उसका निरोध प्रारंभ किया। वचन बोलते नहीं थे, दिव्य ध्वनि रोम रोम से खिलती थी, उसका निरोध प्रारंभ किया। और जिस शरीर में ये आत्मा रह रही थी, इसको भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। और दीपावली की वह अमावस की प्रातः बेला वो समय है जब पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से मन, वचन और काया और 4 आघातिया कर्मों से मुक्त होकर के भगवान की आत्मा बंधन मुक्त हो गई थी, कर्म रहित हो गई थी और मोक्ष की प्राप्ति करी थी। तो वो दिन आज का है जब से उन्होंने योग निरोध प्रारंभ, निरोध किया था। क्या किया था? विरोध नहीं किया था, निरोध किया था। किसका? मन का, वचन का और काय का। ऐसे आत्मा में ध्यान लीन थे कि उनका निरोध हो भी रहा है तो भी पता नहीं चल रहा है। बस आयु कर्म जितना है उतना कर्म पूर्ण करके और बाकी कर्मों की स्थिति को घटा करके और इस तरह से फिर संपूर्ण कर्मों का नाश करके भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो भगवान को मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? अरे बोलिए ना, मोक्ष लक्ष्मी की। आपको कौन सी लक्ष्मी चाहिए? हैं? आपको कौन सी लक्ष्मी चाहिए? धन लक्ष्मी चाहिए? ओहो, भगवान ने तो छोड़ दिया था, आप क्या करोगे उसका? भगवान ने तो अपना मोह उस लक्ष्मी से छोड़ के मोक्ष लक्ष्मी से किया था, और आप मोक्ष लक्ष्मी को छोड़ के धन लक्ष्मी को से मोह कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा पर्व है। कौन सा पर्व है? प्रेरणा पर्व है। दिवाली के दिन इसलिए हमने भगवान की पूजा करी कि भगवान हमारे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे अमावस्या की प्रातः सुबह। तो हम दीपावली मनाते तो हैं और अच्छी तरह से मनाते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं। करते ना घर की सफाई? हो गई सबके घर की सफाइयां? हो गई? अरे बोलिए ना। हाँ हो गई है, बहुत अच्छी बात है ना। घर की सफाई करते हैं और धनतेरस के दिन कुछ खरीद के लाते हैं, यही है ना। कुछ धन लेके आओ, सोना चांदी, कुछ ना मिले तो बर्तन ही ले आओ, लोहा ही उठा के ले आओ, वो भी तो धन तो है ना, लोहा उठा के ले आओ। तो कुछ धन लेकर आते हैं। जब भगवान की पूजा करते हैं तो साथ में थोड़ी सी लक्ष्मी भी रख लेते हैं। भगवान जरा ध्यान रखना बंधुओं, संसार में जीने के लिए इस धन की आवश्यकता है जब तक आप घर में रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको आत्मा की कीमत पता चलेगी, आत्मा की स्वतंत्रता की कीमत पता चलेगी, सच्चे सुख की कीमत पता चलेगी, जैसे ही आपको सच्चे ज्ञान और ध्यान की कीमत पता चलेगी, आपका मोह धन के प्रति छुड़ाना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। इसलिए थोड़ा प्रयास भगवान महावीर से शिक्षा लेके इस तरफ भी किया जाए कि भगवान महावीर मोक्ष गए थे तो हमें भी जाना कि नहीं जाना है? अच्छा ठीक है। फिर तो क्या करोगे आज धनतेरस से? कौन सा निरोध प्रारंभ करोगे? है होने में बोध का, करने में शोध का और भगवान के योग निरोध का, घूमने के लिए बस का, शहरों में बनारस का और आने वाली धन ध्यान तेरस का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और त्योहारों में दिवाली का, गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का और दिवाली में दीप का, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का। और कहां से आए हैं? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, पानी में गागर का, रहस्य के उजागर का और भैया जी के आने में सागर का। हैं राकेश भैया जी यहाँ कई बार यहाँ पर आए हैं और आपका स्वभाव, आपका ज्ञान, आपकी क्षमता, आपका IQ,
हैं, आपकी हर तरह से ध्यान साधना के साथ साथ आप समाज एवं ज्ञान की तरफ अधिक झुकाव है, और ये बहुत अच्छी बात है। ज्ञान होगा तो ध्यान होगा, और ध्यान होगा तो निर्जरा होगी, और निर्जरा होगी तो मोक्ष होगा। तो भैया जी अपने जीवन में अपने उपयोग को बहुत अच्छी तरह से शुभ में लगा करके स्व पर कल्याण कर रहे हैं। और आपका यहाँ कई बार आना हुआ है, और यहाँ पर मैं तो कहूंगी अब एक आध महीना जिन भगवान की प्रतिमा आपने बनवाई है, प्रतिकृति बनवाई है, उन भगवान के चरणों में एक आध महीना आके रहो भी तो सही है। तो आपका और भी ध्यान और ज्ञान बढ़ने में प्रभु का आशीर्वाद और कृपा चमत्कार अतिशय होंगे। और धरती बारिश में नमी का, रहने के लिए जमे का, और तीर्थंकरों में महावीर स्वामी का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और भगवान के मोक्ष जाने का, कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और दिवाली को प्रसन्नता से मनाने का, अनाज में दाने का, बीज में बोने का, और आपके दोबारा जल्दी से जहाजपुर आने का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। बोलिए 24 भगवान की। जो बड़े बाबा है कुंडलपुर में, उसके पास दमोह, और दमोह में एक प्रतिमा विराजमान होना है, प्रतिष्ठित होना है वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा। और वो जो प्रतिमा बनी है, वो प्रतिमा जहाजपुर वाले बड़े बाबा भूगर्भ से प्रकटित मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिकृति है। उसी को देख करके सेम वैसी की वैसी प्रतिमा बनाने का दमोह वालों ने प्रयास किया। जयपुर में प्रतिमा बनी, और ये प्रतिमा आज यहां पर आई है। इसके पुण्यार्जक परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज दमोह के अध्यक्ष श्री सुधीर जी सिंगई, और इस प्रतिमा के पुण्यार्जक श्रावक श्रेष्ठी श्री जिनेन्द्र कुमार जी, नितिन कुमार जी, निशांत जी जैन अट्टा वाले दमोह, ये इस प्रतिमा के पुण्यार्जक परिवार है। ये आज यहाँ पर आए हैं इस प्रतिमा को लेकर के जहाज वाले बाबा के दरबार में। मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से, स्वस्ति धाम परिवार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही ब्रह्मचारी राकेश जी, जिनके कुशल निर्देशन में, मार्गदर्शन में, सिद्धाहितन से हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में इस प्रतिमा का निर्माण हुआ जयपुर में। और वास्तव में बड़े बाबा की प्रतिमा को, जहाज वाले बाबा की प्रतिमा को जब देखते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, सामने से हटने की इच्छा नहीं होती है। और उसी प्रतिमा को देख करके इनके मन में भाव बने, दमोह वालों के मन में, और ऐसी प्रतिमा का निर्माण 53 इंची ऊंचाई है, अष्ट धातु की प्रतिमा है वासुपूज्य भगवान की, और वो दमोह में विराजमान होगी। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं सकल दिगंबर जैन समाज दमोह के अध्यक्ष सुधीर जी सिंगई आएंगे और पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। मैं मूल नायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान को बारंबार नमन करता हूँ, माता जी को बारंबार वंदना भी करता हूँ। जब इस प्रतिमा को देखते हैं तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की तो मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी से प्रेरणा लेकर हमारे दमोह के जिनेन्द्र कुमार जी के सुपुत्र भाई नितिन कुमार जी का मन ऐसी प्रतिमा विराजमान करने का दमोह में हुआ, और उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए। कम से कम 5 बार वो जयपुर इस प्रतिमा के निर्माण के लिए आए, और इसमें काफ़ी सहयोग ब्रह्मचारी राकेश भैया, सिद्धाहितन सागर वालों ने किया। निश्चित ही उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और जब जब भी हम लोग इधर आए तो जहाजपुर भी आना हुआ। इधर की प्रगति काफ़ी जो तीव्र गति से चली, वो भी एक अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है।
आज जब जहाजपुर का पूर्ण मंदिर देखा तो कल्पना से बाहर, मतलब जैसी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, उससे ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाला मंदिर पूर्णतः निर्माण हो चुका है। माता जी का इसमें जो योगदान है वो सकल भारतीय दिगंबर जैन समाज कभी नहीं भूलेगी। माता जी ने जो आगे की पीढ़ी के लिए और आराधना के लिए जो एक गति समाज को समर्पित की है, उसके लिए मैं उन्हें बारंबार नमन करता हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदा। जब सबसे पहले मैं सांगानेर आया हुआ था तो जहाजपुर में उसी टाइम प्रतिमा जी को भूगर्भ से प्राप्त किया, तो बड़ी उत्सुकता थी कि अभी अभी कितनी अच्छी मूर्ति, बहुत लोगों से सुना था। तो फिर जब मैं यहाँ आया तब मैंने जब प्रतिमा जी को देखा तो अपने आप ही मन में हुआ कि मतलब मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर, इतनी अनुपम प्रतिमा को कभी नहीं देखा था। तो हमारे मंदिर में क्या हुआ, उसी समय वेदी का निर्माण हो रहा था। तब ये मन में भाव आया कि जिस मंदिर हम जाते हैं, प्रतिमा विराजमान करना अपने आप में एक बहुत सौभाग्य का पल है, और जिस मंदिर जाते हैं उसमें एक विशालकाय प्रतिमा अगर विराजमान हमारा परिवार कर पाए तो जीवन में इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होगा। तो हमारी मम्मी की जो माता जी जो हैं, उनकी बहुत इच्छा थी कि, बहुत ही धार्मिक महिला हैं वो, तो उनकी इच्छा थी कि हम प्रतिमा जी को बनवाएं। और फिर जब उनने भी जहाजपुर की प्रतिमा जी को देखा तो उनके भी यही भाव हुए कि हमको ऐसे ही प्रतिमा जी बनवानी है। अब ये काम बहुत कठिन था कि कैसे बनेगी, यहाँ पे आते थे तो फोटो भी नहीं खींच सकते थे, तो फिर भी कोशिश की। पहले ऐसा सोचा कि फोटो खींच लेते हैं, दिखाएंगे कैसे बनेगी, फिर इसको हमारे मॉडल बनवाया। फिर इसका तो मॉडल बनवाने के बाद उसमें भी प्रयास किया कि सबसे जो बेस्ट, क्योंकि जो आजकल मूर्ति की ढलाई होती है, पॉसिबिलिटी ये होता है कि रिसाइकल मटेरियल से होती, तो इसके लिए कोशिश करी कि प्योर मेटल जो 99.99 100% ग्रेड LME ग्रेड का आता है, जिसको हॉलमार्क ग्रेड बोलते हैं, उस मेटल से इसको बनवाया जाए। तो उस मेटल के लिए भी इतनी कम क्वांटिटी में नहीं मिलता था, तो उसको भी प्रयास करके हमारे परिचित निकले, तो MTDC से डायरेक्ट मैंने सप्लाई करवाई उसको, और ये 100% प्योर मेटल से बनी हुई। और बहुत ही हमें जहाजपुर से काफ़ी भगवान को देख के बहुत ही वो लगता कि भगवान काश हम कुछ ऐसा कर पाते, तो इसलिए भगवान को दूसरा प्रतिबिंब बनाने की छोटा सा प्रयास किया। और इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे परिवार जैसे हमारे राकेश भैया जी, जिनके मार्गदर्शन में हमारे दोनों दीदी ने जैन साहित्य में PhD की, और उनका योगदान जो है वो अतुलनीय है। इसके अलावा हमारे मंदिर के अध्यक्ष महोदय जी और हमारी समाज के अध्यक्ष महोदय जी श्री सुधीर सिंह जी, इनका सहयोग, इनको मैंने जब भी बोला कि चाचा जी अब जयपुर चलना है, अब तो इनने कभी ये नहीं कहा कि कब कैसे क्या, तुरंत ही हाँ ही बोला, कभी ये नहीं बोला कि नहीं चलना, और हमेशा बहुत ही सहयोग किया, और इनके सहयोग के कारण ही हम यह सौभाग्य हमारा परिवार अर्जित कर पाया। हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके मोबाइल में इसके जो अतिशय दिखाए जा रहे थे वो सब प्रसारित किए जा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी की प्रतिमा यहाँ निकली है, कभी आपका जाना हुआ क्या? मैंने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं गए हैं कभी। फिर काफ़ी दिन बाद तक हमारे यहाँ आना नहीं हो पाया। एक बार मनीष भैया जी साथ में थे हमारे, यहाँ आना हुआ, और यहाँ दर्शन करके लगा कि हाँ, जो भूगर्भ से प्रतिमा निकली है वो वाकई में महत्वपूर्ण प्रतिमा है। इसको हम कहीं से कोई तुलना करने के लायक नहीं है, इतनी अतुलनीय प्रतिमा है। और इसको देख करके जो, जैसे सभी आप सब जानते हैं कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इस परिवार में भगवान को बनाने की प्रति जो ललक है, वो ललक हमने दूसरी जगह नहीं देखी ऐसी होने के लिए। तो जो लगेगा अच्छे से अच्छा करना, अच्छे से अच्छा करना,
जितने बार भी जाना हो सकता है उतने बार चले जाएंगे, लेकिन काम हमें अच्छे से अच्छा करना है। वो ललक के कारण से ये प्रतिमा बन सकी जो मुंसुबित भगवान का प्रतिकृति बन रही है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद पूरे एमपी में ऐसी प्रतिमा अपन को कहीं नहीं मिलेगी देखने के लिए, जिसके लिए शायद लोग जो कुंडलपुर के लिए आएंगे वो इस मंदिर में जरूर आया करेंगे। शायद वो सिंगई मंदिर में एक बार देखने के लिए लोग जरूर आएंगे। ऐसी अच्छी प्रतिमा के लिए उनका पूरा परिवार साधुवाद का पात्र है। और वहाँ के जो समाज के अध्यक्ष श्री सुधीर सिंगई जी, वो भी उनको माने आत्मीयता से जो सहयोग दे रहे हैं। उनको कहीं कोई किसी प्रकार की कोई यदि कहीं कोई कमी दिखती है तो स्वयं अपना मान करके उनको बताने तैयार हैं, या उनको जहाँ जो अपेक्षा लगती है वो स्वयं करने तैयार हैं उनके साथ में करने के लिए। ऐसे जो परिणाम उनके बन रहे हैं वो भी उनके लिए साधुवाद है। और हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी शायद कि माताजी जब वहाँ पहुँच करके साक्षात जब प्रतिष्ठित होगी प्रतिमा, उसके दर्शन करेंगी, तो हमें शायद ऐसा लगेगा कि हमारा काम जो है आज कृतकृत्य होगा। और ये क्षण हमें जल्दी देखने मिलें तो हमें बहुत सौभाग्य होगा कि यदि संभव हो तो। चूंकि माताजी का मैं ऐसा समझता हूं कि जहाजपुर के लिए कि माताजी का जितना योगदान है और वो अब शायद किनारे की पर आ गया है, इसलिए अब शायद एमपी की तरफ उनको बिहार करना चाहिए। और उनके सानिध्य में अगर इसकी प्रतिष्ठा होती है तो दमोह वालों को भी बहुत अधिक खुशी होगी और हम सब पर उनका कुछ उपकार हो जाएगा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।